अनिल टाइगर की मौत जमीन की वजह से हुई, लेकिन पैसे का कोई डिमांड पैसे का उनका कोई डिमांड नहीं था। पैसा तो देना था उनको रैयतों और जोतकारों का। अनिल भैया के साथ पैसा का कोई डिमांड नहीं था। देवव्रत नाथ सहदेव जी ने मुखर होके मैंने कमर से पिस्टल निकाल के अनिल टाइगर के ऊपर तान दिया गया था। एक तो उनका हत्या भी किया गया, ऊपर से चरित्र का भी हत्या किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। क्या परिवार में भी इस बात का खतरा बना हुआ है कभी भी कुछ घटना हो सकती? क्योंकि अब तो आप मुखर होकर कह रहे हैं, उतने दिनों तक तो आप लोगों ने बोला नहीं कुछ, आप बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग को भी जान का है? अब महीना गुजरने 26 तारीख का घटना है, आज 24 तारीख हो गया और 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा और अभी तक मुख्य जो साजिश करता है वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अनिल टाइगर जी कोई इस मामले में पैसे का लेन देन के बारे में कोई वैसा रुचि का काम नहीं था। वो तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक नेता थे, जुड़े हुए थे। और सभी को लेके चलते शिकायतें आई तो उन्होंने ग्रामीणों का पक्ष रखा। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद अनिल टाइगर के मौत की यानी हत्या के महीने बीत चुके हैं। पुलिस ने शूटर और रेकी करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता जो हैं देवव्रत नाथ सहदेव, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए एक बात कही कि जमीन में कब्जा कराने के लिए पैसे की डिमांड पर एकड़ 50,000 रुपये या डिसमिल ऐसे कोई बातचीत पर अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई है। परिवार के लोग हैं और जिस ज़मीन का मसला है उस ज़मीन के जो खतियानी वंशज है वो भी हमारे बीच मौजूद है। हम पहले अनुज जी हैं जो अनिल टाइगर के भाई हैं, उनसे शुरू करते हैं। आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पुलिस ने तो सब कुछ ब्रीफ कर ही दिया कि किस वजह से मौत हुई और क्या कारण रहा अनिल टाइगर की हत्या। देखिए, अनिल भैया जो थे हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए होते थे। गांव के ग्रामीणों के दुख सुख में हमेशा सहयोग करते थे। ग्राम चामगुरु में जो 10 एकड़ ज़मीन है वो 4 गांव के रैयतों का ज़मीन है एवं चामगुरु के ही जोतकार उस पर जोतकोड़ करते थे। चामगुरु में जो 10 एकड़ ज़मीन है खेवट 4 खाता नंबर 1 जो चिंतामणि महतो वगैरह के नाम से दर्ज है, उसको देवव्रत नाथ सहदेव एवं लाल प्रमोद नाथ सहदेव के द्वारा अवैध रूप से कांके अंचल से रसीद निर्गत कराकर उसमें कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी दरमियान रैयतों से भी उनकी वार्ता हो चुकी थी। एक इकरारनामा भी हुआ था जिसमें रैयत और जोतकार को कुछ लेन देन करने की बात हुई थी लाल प्रमोद नाथ सहदेव एवं देवव्रत नाथ सहदेव के द्वारा, किंतु वो उनको बिना भुगतान किए उस पर बाउंड्री करने लगे। तब रैयतों का उससे विश्वास उठा और उन्होंने अनिल भैया को से संपर्क किया कि भैया हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, कृपया आप इस मामले को में मध्यस्थता कर हम लोग का मदद करें। उसी मामले का मध्यस्थता कर रहे थे, उसी बीच में इन लोगों ने उनको टारगेट किया और उनके साथ उनका हत्या कर दिया गया। आपका मानना है कि अनिल टाइगर की मौत जमीन की वजह से हुई, लेकिन पैसे का कोई डिमांड? पैसे का उनका कोई डिमांड नहीं था। पैसा तो देना था उनको रैयतों और जोतकारों का। अनिल भैया के साथ पैसा का कोई डिमांड नहीं था। एक तो हत्या भी हो गई और फिर उनके चरित्र का भी। एक तो उनका हत्या भी किया गया, ऊपर से चरित्र का भी हत्या किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भाड़े के हत्यारे हैं आज वो गिरफ्तार है और जो मुख्य साजिश करता है वो बाहर आराम से रह रहा है। जब तक मुख्य साजिश करता नहीं गिरफ्तार होगा, पकड़ा नहीं जाएगा प्रशासन के द्वारा और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। राजकुमार मेहता हैं, अनिल जी के साथ सहयोगी भी रहे हैं और इनको भी मारने की धमकी मिली है और इन्होंने कंप्लेन भी दर्ज किया और रिश्ते में भी आते हैं। पुलिस ने तो ब्रीफ कर ही दिया है और जिस घटना का जिक्र एक बार बताया जा रहा है कि सहजानंद चौक में जो गोली तान दिया गया था देवव्रत सहदेव की तरफ से, उसमें आप भी मौजूद थे उस घटना के दौरान। उस बैठक में अनिल भैया, हम थे और भी लोग थे और जितने लोग का नाम जानते हैं वो तो बता सकते हैं हम। एक्चुअली मामला
10 एकड़ ज़मीन से मामला है। पूरे गांव के चामगुरु मौजा, गागी मौजा, खडगा मौजा, सुकरुटू मौजा और गारू मौजा, चारों मौजा के रैयत प्लस वहाँ के जोतकार सबसे देवव्रत नाथ सहदेव का और प्रबोध नाथ सहदेव के द्वारा एक लिखित स्टाम्प पेपर में उन लोग को लिख के दिया गया था कि आपको इतना इतना पैसा आपको इस समय में दिया जाएगा। उसके बाद सब कोई उसका बात को माने, समझे, ठीक है पैसा का बात है मिलेगा। तो बोले कि भाई सबसे पहले हम इसको बाउंड्री वाल करेंगे। तो उन्होंने बाउंड्री वाल का काम लगाया, बाउंड्री वाल भी हो गया उनका। बोले बाउंड्री वाल हो जाएगा तो पैसा आपको सबको मिल जाएगा। बाउंड्री वाल होने के बाद जब रैयत और जोतकार जितने लोग थे सब उनसे पैसा का डिमांड करने लगे तो किसी को पैसा देने का नाम ही नहीं करते थे, ना बोलते थे। एक बार एक बाहर की कोई पार्टी आई तो उस पार्टी से देवव्रत नाथ सहदेव जी का डील हुआ था। उस डील में होने से पहले एक भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया। उस भूमि पूजन में सब कोई वहाँ पे भूमि पूजन कर रहे थे, सब कोई बाकायदे वहाँ गए, है ना। तो वहाँ के रैयत और जो खतियानधारी है बोले कि भाई जब आप बाउंड्री वाल बोले, बाउंड्री वाल तो कर दिया, भूमि पूजन का आप कर रहे हैं, आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो मेरा पैसा, आप तो ज़मीन बेच दिए। तो बोले ज़मीन नहीं बेचे हैं, अभी भूमि पूजन कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग को पैसा दिया जाएगा। रैयत लोगों ने वहाँ विरोध किया, खूब हो हंगामा हुआ। उसके बाद भूमि पूजन किसी तरह समझा बुझा के हो गया। फिर उसके बाद एक बात में उलझन हुआ, फिर लड़ाई झगड़ा का नौबत आया। लड़ाई झगड़ा भी हुआ आपस में सबका, गांव वाला और रैयत लोग से। फिर कांके थाना में केस भी हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से केस हुआ। फिर उसके बाद कुछ दिन मामला शांत रहा। फिर फरवरी माह आसपास में एक समझौता के तौर पे हरमू हाउसिंग कॉलोनी में विनोद पासवान जी के घर में एक बैठक रखा गया, वो देवव्रत नाथ सहदेव के वंशजों द्वारा और उनके करीबियों के द्वारा। और उस बैठक में अनिल जी के भैया के साथ में हम खुद गए थे, है ना। सारा चीज़ से अवगत कराने के बाद देवव्रत नाथ सहदेव जी को यही बोला गया, देखिए पूरा गांव और पूरा रैयत आपसे खफा है, आप किसी से बात करके पैसा को आप देते नहीं हैं, आपसे पैसा कोई लेना नहीं चाहता, जो खरीदार है उससे पैसा लेंगे तो ये लोग काम आगे सुचारू रूप से होगा, अन्यथा। तो उसी बीच में देवव्रत नाथ सहदेव जी ने मुखर होके मैंने कमर से पिस्टल निकाल के अनिल टाइगर के ऊपर तान दिया गया था, जिसमें बीच बचाव करते हुए किसी तरह मामला उस जगह में शांत हुआ। फिर वहाँ से हम लोग किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागे। पुलिस भी तो यही सब कहानी बता रही, तो आप लोग को पुलिस की किस बात पे आपत्ति है? आपत्ति इस बात पे है कि जो अनिल भैया जो मृतक हैं उनके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि उनके द्वारा पैसा का लेन देन हुआ है, जबकि उनके द्वारा कोई पैसा का लेन देन हुआ। 1 रुपया का आज के रेट में उनके नाम से कोई स्टाम्प पेपर भी नहीं होगा, जिसके बोलते हैं कि नहीं 50,000 रुपये डिसमिल के दर से उनको देने की बात हुई। ऐसा ये गलत बात है। और प्रेस मैंने बात यह है कि आज तक अब महीना गुजरने 26 तारीख का घटना है, आज 24 तारीख हो गया और 2 दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा और अभी तक मुख्य जो साजिश करता है वो अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। इकरारनामा में भी कहीं अनिल जी का जिक्र? कहीं पर किसी का उनका नाम नहीं, रैयत और जोतकार का। राजेंद्र मेहता हैं, आजसू के नेता भी हैं, बाकायदा उस वंशज हैं, उस खतियानी परिवार से भी आते हैं। आप जो कहानी बता रहे हैं आप लोग, वो कहानी पुलिस भी बता रही है। सिर्फ एक मामला फंस रहा है कि पैसे की डिमांड नहीं की थी, बाकी सब कुछ वैसे ही। देखिए, हम तो खतियानी वंशज है ही, हम उसके ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं। वो ज़मीन हम लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखा है और पावर ऑफ अटॉर्नी वालों को ही हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं कि आप लोग ज़मीन का देखरेख करो, आगे जैसे करना है आप लोग को सौंप दिया गया है। देवव्रत नाथ सहदेव अवैध रूप से फर्जीवाड़ा बनाकर हमारे ज़मीन पर हेराफेरी करने का काम कर रहा था, हड़पने का, जबरन कब्जा करने का काम कर रहा था। उसी दौरान अनिल टाइगर जी हमारे रिश्ते में भी लगते थे, छोटे भाई की तरह थे। वे हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े रहते थे। उन्होंने खतियानी रैयतों के तरफ से कभी भी
किसी प्रकार का लेन देन और पैसे के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि ये हमने जो खतियानी रैयत हम लोग थे, पावर ऑफ अटॉर्नी हम लोग दे रखा था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अनिल टाइगर जी कोई इस मामले में पैसे का लेन देन के बारे में कोई वैसा रुचि का काम नहीं था। वो तो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक नेता थे, जुड़े हुए थे, और सभी को लेके चलते शिकायतें आई तो उन्होंने ग्रामीणों का पक्ष रखा। बस यही कहना है कि अनिल टाइगर को चरित्र हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है निंदनीय है, और हम चाहते हैं मुख्य साजिशकर्ता को पुलिस प्रशासन पकड़े और तत्कालीन सीओ जो फर्जी वाड़ा रसीद बनाकर देवव्रत नाथ सहदेव को जमीन हड़पने का सहयोगी के रूप में आया है सामने, तत्कालीन सीओ के कार्यों की भी जांच की मांग करते हैं। जमीन का भी आप लोग चाहते हैं उसका पेपर का फिर से जांच हो, पुलिस उस पर कार्रवाई मतलब प्रशासन उसको जांच करे अच्छे से? जरूर चाहते हैं, इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी लिखे, डीसी को भी लिखे हैं, राज्यपाल को भी लिखे हैं, डीजीपी को भी लिखे हैं, और प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी जो कहते हैं उनको भी लिखे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस ज़मीन का उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि दूध का दूध हो जाए और पानी का पानी हो जाए। आपको जो जान से मारने की धमकी दी गई, साहब बता रहे थे, आपने बकायदा कंप्लेन भी दर्ज कराया था, उस पर अभी तक क्या हुआ? पुलिस ने उस पर क्या किया है? सिर्फ आश्वासन है, आप अभी बता देंगे, बाद में बता देंगे, अभी उसमें लगे हुए हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। दो धमकी है। आपको लग रहा है आपकी सुरक्षा को भी खतरा है? बिल्कुल, पूरे परिवार को, और जितने भी रिलेशन में हैं, जैसे अनिल टाइगर हुए, राजेंद्र, ये सब हुए, हम लोग सब एक परिवार के आदमी हैं, एक समाज से आते हैं, सबको डर है। रात में मैंने कभी भी हम लोग बाहर निकलते ही नहीं, शाम होता घर घुस जाते हैं। अच्छा, आपसे लास्ट हम ये पूछें, क्या परिवार में भी इस बात का खतरा बना हुआ है कभी भी कुछ घटना हो सकती? क्योंकि अब तो आप मुखर होकर कह रहे हैं, उतने दिनों तक तो आप लोगों ने बोला नहीं कुछ, आप बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग को भी जान का है? निश्चित संशय तो है, सभी परिवार के लोग संशय में हैं, क्योंकि उनके साथ जो रह रहे थे उनके ऊपर ओपन धमकी मिली है, इसलिए परिवार में भी दहशत का माहौल है।